हो गया। तो देखो बच्चों, कल तक हमने कहाँ तक सीख लिया था? हमने परमेय अपरमेय संख्या सीख ली थी। परमेय क्या होती हैं वो भी मैंने समझा दी थी, आपने जो 10th क्लास में पढ़ा था, पी बटे क्यू जो भी पढ़ा था। फिलहाल हमें सीखनी थी अपरमेय। तो अपरमेय मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी अपरमेय संख्या होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। अब बाकी जो पुराना वाला जो मेथड था अपरमेय वाला, वो आप भूल गए, क्योंकि जब हमें देखना होगा संख्या परमेय है अपरमेय है, रेशनल है, तो वो वाला फंडा नहीं चलेगा पी वाई क्यू वाला। यहाँ पर हमको अलग ही तरीके से देखना होगा, या तो वो अपरमेय मिल जाए हमको, 3 चीज़ पहचान बताई थी, अगर अपरमेय नहीं है तो वो परमेय हो जाती है। वीडियो देखनी पड़ेगी तब समझ आ जाएगा जो बोल रहा हूँ मैं। आज फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? नंबर, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में? जितने भी तरीके के नंबर होते हैं सारे नंबर्स पढ़ लेंगे। तो जो नंबर्स होते हैं ना, उनको बेसिकली सबसे पहले 2 में डिवाइड किया गया। नंबर मतलब संख्या, 2 पार्ट में इसको हमने ब्रेक कर दिया। कौन कौन से 2 पार्ट में? एक होते हैं रियल नंबर। कौन से? रियल। हिंदी में इनको रियल बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में रियल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक। सबसे पहले आपके पास है रियल, वास्तविक, ठीक है। और दूसरा, रियल के अपोजिट क्या होता है? इमेजिनरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? काल्पनिक। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके 11th में आएगा, सही है। तो अभी तो फिलहाल आपको टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रियल, इमेजिनरी, वास्तविक, काल्पनिक, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको जो रियल, अब जो काल्पनिक होते हैं, तो फिर मैंने एक बार शायद आपको पहले कभी बताया है, काल्पनिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं, फिर हमें पढ़ना तो उससे मतलब है नहीं कुछ, पढ़ना हमको ये रियल वाले ही हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपको क्या लग रहा है हम कैसे काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, केवल इमेजिन ही कर सकते हो, होते नहीं है ये नंबर। ऐसे हो सकता है ऐसा नंबर जिसको इमेजिन कर सके, होना एक्चुअल में कैसे बता सकते हो मुझे? हाँ बताओ, आप बताओ, मैंने बताया था आपको, ध्यान है आपको कि इमेजिनरी नंबर कैसे होते होंगे? आप बताओ। रूट के अंदर, मैंने क्या बताया? तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे। काल्पनिक संख्याओं को समझना है तो थोड़ा सा समझ लो मेरी बात को, फिर समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का स्क्वायर कितना होगा, कौन बताएगा? 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना आएगा? 16। अगर मैं पूछा आपसे -4 का स्क्वायर, तुम बताओ कितना आएगा? -4 का स्क्वायर माइनस के 16, सही कह रहे हैं ये? हाँ, अगर चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, -4 इंटू -3, आप बताओ कितना आएगा? 12 आएगा प्लस का, क्यों? बिल्कुल सही बात, इन्होंने कहा 12 आएगा प्लस का। अगर मैं पूछूं -4 इंटू 3, तब बताओ, आप ही बताओ। बिल्कुल सही जवाब इनका, अब माइनस ही आएगा। 2 में से अगर एक माइनस हो तो माइनस ही आता है, अगर दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाती है। बात पता है आपको? पता चल गई ये बात, ठीक है। -4 के स्क्वायर का क्या मतलब है? -4 इंटू स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। -4 इंटू -4 दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? हाँ, प्लस का 16। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आप एक बात समझे यहाँ से, क्या कि चाहे प्लस का नंबर हो चाहे माइनस का नंबर हो, स्क्वायर करके क्या आएगा? प्लस में ही आएगा। समझ गए ये बात? ध्यान रहेगी हमेशा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि चाहे कैसा भी नंबर हो स्क्वायर करके प्लस का ही आता है, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आपको जवाब देना होगा। एक नंबर है मेरे पास x, पता नहीं है क्या है, x मान लिया मैंने इसको। वो समझते हो आप कांस्टेंट वेरिएबल, चर अचर बताए हैं मैंने, क्या होते हैं चर अचर? हाँ चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। अभी आज जरूरत पड़ेगा कि 2 चीज़ बताई मैंने, चर और अचर। चर होता है वेरिएबल, बच्चों ध्यान से एक बात ये समझना, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि आपको क्या करना है, चीज़ों को इंग्लिश में ज़रूर सीखना है, ठीक है।
मतलब कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो तो उसको ये पता होना चाहिए उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि आगे जाके एजुकेशन में नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश हिंदी हिंदी में पढ़ते रहे तो आप, ठीक है ना। सारी चीज़ों को इंग्लिश में पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे जो हायर एजुकेशन होती है 12th के बाद जनरली वो आपकी इंग्लिश में ही होगी, तो फिर दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो पहले मैं मतलब यूपी 12th तक यूपी बोर्ड से ही रहा। फिर मैंने किया, मुझे एक आप 12th के बाद होता है IIT JEE, IIT इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, जहाँ पर पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। उसमें जाने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 12th के बाद मैंने एक साल ड्रॉप किया था। ड्रॉप मतलब समझ रहे हो, पढ़ाई नहीं करी, केवल तैयारी करी IIT में जाने के लिए। तो जब मैंने वहाँ पर तैयारी की थी तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो ये मान लो मैं रोता था कोने में बैठ के। पता है किस वजह से? कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, चीज़ें समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। समझने ना समझने का रीज़न क्या था? क्योंकि वहाँ पढ़ाया जाता था इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे कहीं वहीं अगर जैसे वहाँ पर जो तैयारी जो कराई जाती थी वो भी इंग्लिश में ही कराई जाती थी, तो क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में तो कोई चक्कर ही नहीं है तैयारी कराने का, क्यों आगे जाके इंग्लिश में ही पढ़ना है सब, तो इंग्लिश में ही तैयारी कराते थे। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया 1-2 महीने। तो मैथ समझ आती थी, मैथ्स में ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का चक्कर नहीं होता है, लेकिन साइंस में बहुत होता है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, तो वहाँ पर मुझे समझ नहीं आता था, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं समझ आता था। तो मैं ऐसा भी मेरे साथ कंडीशन थी, मैं रोता था कोने में बैठ के, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, इसी बात के लिए क्योंकि इंग्लिश हिंदी का चक्कर था। तो फिर धीमे धीमे करके कर सीख गया, धीमे धीमे करके आ जाता 1-2 महीने में, फिर आदत पड़ गई उसी की, फिर इंग्लिश में भी समझ आने लगा। वो डर लगता है एक्चुअली, इंग्लिश का डर लगता है। जैसे हिंदी में पढ़े हो तो फिर इंग्लिश में एकदम से आ जाए तो डर लगने लगता है। तो आपको क्या करना है, अभी से इंग्लिश में सारी चीज़ों को समझ के चलना है। कोई भी वर्ड है आप उसको इंग्लिश में ज़रूर सीखो, ठीक है, ठीक है। तो फिर अचर को बोलते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। चर हो गया वेरिएबल, अचर हो गया कांस्टेंट, याद रहेगा आपको। मैंने एक नंबर ले लिया x, मान लो ये वेरिएबल है, चर है, इसका स्क्वायर किया मैंने, नंबर पता नहीं मुझे क्या था, उसका स्क्वायर किया, उसका जो आंसर है वो मान लो नेगेटिव का 16 है। तो क्या ऐसा x इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल संभव है, पॉसिबल मतलब संभव है कि उसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए? हाँ, माइनस का 16 आ जाए। अरे आपने कहा अभी प्लस का 4 होगा तब भी 16 आएगा, माइनस, हाँ -4 इंटू, अभी थोड़ी देर पहले बताया -4 इंटू 4 प्लस का 16 होता है, आपने ही बताया -4 इंटू 4। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि -4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर का हुआ, स्क्वायर का मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? दोनों नंबर सेम हो, या तो दोनों, अगर आप x को कुछ भी ले रहे हो, 4 ले रहे हो तो 4 इंटू 4 करना पड़ेगा, -4 ले रहे हो तो -4 इंटू -4 करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में प्लस का 16 आएगा, माइनस नहीं आ सकता। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो कहीं पर कैलकुलेशन में ऐसा हुआ कि आ गया, साइंटिस्ट भी जब कैलकुलेट कर रहे होंगे कभी ऐसी कंडीशन फंस गई होगी कि स्क्वायर नेगेटिव आ गया होगा, उन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है किसी का वर्ग कभी नेगेटिव आ जाए। तो उन्होंने कहा कि चलो हम इसको इमेजिनरी नंबर कह दे रहे हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं, रियल लाइफ में पॉसिबल ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसका कि स्क्वायर है नेगेटिव, तो उसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। समझ रहे हो? अच्छा एक बात आपको और पता है, अगर जैसे x² = मान लो 6 दे रखा है, अगर मैं यहाँ से x पता करना चाहूँ, x का स्क्वायर हटाना चाहूँ तो क्या करना पड़ता है? अगर मैं स्क्वायर हटाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा? उधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। पता है ये बात आपको? इधर से स्क्वायर हटाते उधर स्क्वायर रूट लगता है। नहीं समझ आई? मुझे आप बताओ, अगर x² = 25 है तो x कितना होगा? √25, 5 आएगा। दो तरीके हैं, अगर किसी नंबर का स्क्वायर होके 25 आ रहा है तो नंबर क्या रहा होगा, ऐसी मतलब कोई मैथमेटिक्स मत लगाओ, जनरल अपने दिमाग का यूज़ करो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर 25 है तो नंबर क्या हो सकता है? वो 5। वैसे तो -5 भी हो सकता है, लेकिन 5 ही चलो ठीक है मान लो। तो अगर नंबर 5 होगा तो उसका स्क्वायर 25 आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है, ठीक है, 25 आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू कितनी है इस वाले क्वेश्चन में? 5। इसी चीज़ को लगने का दूसरा तरीका क्या होता है, स्क्वायर हटा दो उधर स्क्वायर रूट लगा दो, और स्क्वायर रूट 25 भी क्या होता है? 5 ही होता है। ये तो आपने सीखा होगा वर्गमूल क्लास 8th में।
वर्गमूल का क्या मतलब, कैसे निकालते हैं, हम ये चेक करते हैं कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 लिख देते हैं आंसर। या फिर दूसरा तरीका ऐसे किया होगा आपने लिखा होगा पहले 25 को अंदर 5 का स्क्वायर, ऐसे किया था। 25 को क्या लिखा होगा, 5 का स्क्वायर होता है भाई ये, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दिया होगा, फिर 5 लिख दिया होगा, या तो ऐसा किया होगा आपने। कुल मिला के आएगा 5 ही। मैं ये बताना चाह रहा हूँ स्क्वायर हटा के वो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाया जा सकता है, ये बात पता है आपको? नहीं पता तो सीख गए होगे आप, सीख लो, दिमाग में बैठा लो। तो बहुत ध्यान से बच्चों समझोगे आप। अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव है, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं x पता करना चाहूँ तो मुझे उधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात यह है, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किसी नंबर, कोई नंबर है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। दोनों बातें बिल्कुल एक ही हैं। चाहे तो हम ये कह लें कि स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, या फिर ये कहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो गड़बड़ है, वो इमेजिनरी नंबर है। वो समझ पाए मेरी बात को या नहीं? अच्छे समझ आया? हटाऊँ मैं इमेजिनरी को? मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें लिख सकते हो -3, अंडर रूट में -4, अंडर रूट में -10, कुछ भी लिख लो। अंडर रूट में माइनस अगर है तो क्या है, वो इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई होगी रियल की और इमेजिनरी की। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर अंडर रूट में नेगेटिव नहीं है तो चाहे जितने भी नंबर सही, जो भी आप आज तक आपने नंबर पढ़े, वो सारे कैसे हैं, रियल हैं। चलो ठीक है, रियल को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। किसमें? 2 पार्ट में। रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं, पता है कौन से? अभी दोनों नंबर पढ़ चुके, जस्ट अभी पढ़े हैं आपने, रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, तो रियल नंबर 2 तरीके होते हैं, रैशनल, रैशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय, परिमेय, और इर्रेशनल को क्या बोलते हैं, अपरिमेय। सही बात है ये। तो जो भी आपने परिमेय अपरिमेय पढ़े वो सब तो सारे के सारे रियल ही हैं। रेशनल में क्या क्या लिख सकता हूँ, 4 रेशनल है, इरेशनल। अगर मैं लिख दूँ 10.4 रेशनल इरेशनल, रैशनल डॉट 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 थोड़े ना लग रहा। अगर मैंने लिख दिया अंडर रूट में 10 रेशनल इरेशनल, रेशनल है, कैसे हट जाएगा? 10 किसी का स्क्वायर थोड़े ना होता है, 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो √10 इधर नहीं, इधर लगाओ इरेशनल में। समझ गए? इसके बाद अगर मैंने लिख दिया 10/3 रेशनल है, इरेशनल, P/Q की फॉर्म में लगा, रैशनल है, ना तो इसमें अंडर रूट है ना ही डॉट 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 लग रहा है। अब आप ये मत सोचना कि डिवाइड करके बाद डॉट डॉट आएगा, डिवाइड करने से हमें दिखने चाहिए कि उसके बाद में क्या होगा, उससे मतलब नहीं है, हमें दिखने चाहिए वो और हट भी ना सके। ठीक है, तो ये भी आपका इरेशनल। इरेशनल में आ जाओ, √10 हो गया, √10 के बाद मैंने लिख दिया 4.202002000 डॉट डॉट डॉट, कैसा है नंबर है ये, इरेशनल। अगर मैंने लिख दिया 2π, कैसा है ये, इरेशनल। अच्छा, ये सारे नंबर चाहे ये हो चाहे ये हो, सारे के सारे रियल हैं, ये सारे के सारे रियल हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्यों रियल है, क्योंकि अंडर रूट में माइनस आ ही नहीं रहा इन सब में से किसी में, इन सब में किसी में अंडर रूट में माइनस नहीं आ रहा। अंडर रूट में माइनस आ रहा तब होते हैं इमेजिनरी, तो रियल तो हैं सारे ये। ठीक है, रियल में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से समझते जाना। अब जो परमेय नंबर है ना आपके, रेशनल नंबर, इनको वापस हमने किस में डिवाइड कर दिया, 2 में। 2 में किस में, इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक। सही है। इंटीजर के अपोजिट क्या होंगे, फ्रैक्शनल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न, भिन्न टाइप। मतलब इंटीजर, अच्छा इसका नाम क्या है इंटीजर का, पूर्णांक। क्या नाम है इसका, संधि विच्छेद कर लोगे इसके, संधि विच्छेद जानते हो आप, मैंने लगाया पूर्णांक। क्या होगा संधि विच्छेद, पूर्ण है, पूर्ण प्लस अंक। संधि विच्छेद तो कभी ना कभी पढ़े होंगे आपने,
कौन सी क्लास में? पिछली 8th में थे। संधि विच्छेद मतलब समझते हो क्या? तोड़ देना शब्द को तोड़ देना। तो पूर्णांक को तोड़ दें तो पूर्ण प्लस अंक आएगा, मतलब क्या? पूर्ण पूरा होना चाहिए और अंक पूरा होना चाहिए तो वो पूर्णांक है। अंक अगर पूरा है तो वो पूर्णांक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 4, मैंने लिख दिया 10, मैंने लिख दिया 5.2, चल जाएगा? ये पूरा नहीं है। पॉइंट वाले नंबर पूरे नहीं होते। पूरे का मतलब जैसे अगर आपको 1.5 रोटी खानी हो तो कैसे? मम्मी से, जो मम्मी आपको 1.5 रोटी दे देंगे, तोड़ के देनी पड़ेगी उनको। तोड़ के 1 रोटी पूरी दे देंगे, 1 रोटी तोड़ के देंगी। अगर आपको 4 रोटी खानी हो तो मम्मी पूरी दे देंगे, तोड़ के देंगी? पूरी दे देंगे। 4 तो पूर्णांक है, पूरा अंक है। लेकिन 1.5 है, 2.5 है, ये पूरे नहीं है। पॉइंट वाले पूरे नहीं होते क्योंकि तोड़ना पड़ता है, इसमें भिन्न है ये। सही बात है। तो 5.2 पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है। समझ गए? अगर मैंने लिख दिया 10/3, ये पूर्णांक है, भिन्न है? 10/3 भिन्न है। पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, पूरा पूरा जा रहा होता तो ये पूर्णांक होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 99/9, ये पूर्णांक है, भिन्न है? कितने बार कटेगा? 11 बार। 11 बार पूरा पूरा कट जाएगा तो ये पूर्णांक है। इसको आप 11 भी लिख सकते हो ना, ठीक है? तो पूर्णांक और इसमें फर्क समझ में आ गया? क्लियर है? भिन्न में मतलब पॉइंट वाले, और ये वैसे। अब जो इंटीजर है ना, पूर्णांक हैं, इनको हमने डिवाइड कर दिया, पता है किस किस में? ध्यान से देखना। जो आपके ये है ना, इसमें नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। अगर मैंने कहा नेगेटिव का 5, ये पूर्णांक होगा? होगा, बिल्कुल होगा। पूरा है ये नेगेटिव का 5, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो पूरा ही है ना, पॉइंट में नहीं है, तो पूर्णांक है ये। अच्छा, पूर्णांक अब कितने तरीके के हो गए आपके? पूर्णांक हो गए 3 तरीके के। एक तो आपके हो गए नेगेटिव, ऋणात्मक, एक हो गया जीरो भी पूर्णांक में आता है, एक हो गए पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो नेगेटिव में बच्चों कौन कौन से हो गए? -1, -2, -3, -4, -5, ऐसी बहुत सारे। जीरो तो जीरो है, ये पॉजिटिव में कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कौन से हैं? पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक हैं। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं आपको, ये धनात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं, इनको एक जो केवल धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको, या फिर अलग से लिख लो इस चीज़ को। अब इतना तो ये भर गया आपका, हमने पूर्णांक को डिवाइड कर दिया इसमें। चलो यहीं लिखता हूँ। तो ये पॉजिटिव वाले जो होते हैं ना, पॉजिटिव वाले, इनको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उनको कुछ नहीं बोलते, ये नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। क्या बोला था? याद रहेगा, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 1.5 हो सकती है क्या? नहीं, ये 1 से ज़्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर आए कहाँ से? पूर्णांक में से निकल के। तो पूर्णांक ही होंगे ये सारे। वो भिन्न तो अलग हो गई, फ्रैक्शन तो, हाँ वो भिन्न में जाएगा। अगर पॉइंट में है तो भिन्न में जाएगा वो। तो जो पूर्णांक हैं वो प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरे पूरे नंबर हैं। जीरो तो, अच्छा मैं ये नेचुरल नंबर में जीरो को भी एडजस्ट कर लूँ, जीरो को भी ले लूँ, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन से नंबर बन जाते हैं पता है आपको? पूर्ण संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। तो ध्यान से पूरी बात सुनते रहना। ये मैंने 2-3 एक्स्ट्रा नो नीचे बता दिए हैं, निकल के ये इंटीजर से ही आए हैं, लेकिन मैं अलग से बता दे रहा हूँ। होल नंबर कौन से हो गए? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। नोट करने पे कम और समझने पे ज़्यादा ध्यान दोगे आप। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। कौन कौन से हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... आगे जितने भी पूरे। होल का मतलब ही होता है पूरा। यहाँ पर भी पॉइंट में नहीं हो सकते ये 3.2 कर लो, 3.5 कर लो, वो तो फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो होल का तो कोई मतलब ही नहीं। होल मतलब पूरा। होल का मतलब समझते हो? इंग्लिश में भी लिख रहा है पूर्ण, पूरा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह 10 वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूँगा? यू हैव टू लर्न 10 वर्ड मीनिंग होल क्लास।
होल क्लास का मतलब सबको, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होल नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैंने बता दिया आपको ये वाले प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक। तो कौन कौन से होते हैं नेचुरल? ये जीरो नहीं आता इसमें, 1 2 3 4 5 6 ऐसी डॉट डॉट डॉट, मतलब ये भी कंप्लीट वाले होंगे, पॉइंट में इनमें भी नहीं आएगा, पॉइंट वाला इसमें भी नहीं आएगा। याद रहेंगे ये सारी बातें आपको। ये दोनों वैसे मैंने इधर बता दिए थे, लेकिन अलग से थोड़े से और बता दिए चार्ट के अलावा। तो ये आपका चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इस चार्ट को अगर दोबारा से देखें हम, तो मैंने क्या बताया, जो नंबर्स हैं उसको वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको, उसका छोड़ो भी, नंबर है, नंबर को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक ये वाले जिसमें रूट में नेगेटिव आ जाए, वास्तविक बाकी सारे वास्तविक। वास्तविक में दो होते हैं, परमेय और अपरमेय। तो परमेय आप जानते हो कैसे होते हैं, अपरमेय आप जानते हो कैसे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार बच्चे हो। रेशनल परमेय को फिर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक। अच्छा इसमें कन्फ्यूजन है, पूर्णांक और पूर्ण में कन्फ्यूजन मत करना, पूर्णांक अलग चीज़ है, पूर्णांक नेगेटिव भी हो सकता है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो शुरू होती है, 1 2 3 नेगेटिव में नहीं होती, पूर्ण संख्या नेगेटिव में नहीं होती, पूर्णांक हो सकते हैं नेगेटिव में, ठीक है ना। पूर्णांक में ये सारे पूर्णांक थे, फ्रैक्शनल ये पॉइंट वाले हो गए। पूर्णांक तीन तरीके के, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है पूर्णांक, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब धनात्मक भी हो सकते हैं, जीरो भी और ऋणात्मक भी। अब जो धनात्मक वाले पूर्णांक है ना, धनात्मक वाले पूर्णांक, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और अगर जीरो को भी लगा लें धनात्मक पूर्णांक में, 0 1 2 3 4, इसको हम होल नंबर भी कहते हैं। क्या आपको पूरी बात 100% समझ आ गई? हाँ, चार्ट बना लिया आपने, ये बना लो चार्ट। ये चार्ट मिटा के मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कोई नंबर लिख दूंगा, मैं पूछूंगा ये परमेय है, होल नंबर है क्या नहीं है, ठीक है। अब बच्चों बोर्ड पे मैं लिखूंगा कुछ नंबर, आपको बताना होगा ये नंबर कैसा है। 4.2 जो मतलब आपको नहीं बताना, मैं पूछूंगा कि ये है कि नहीं, आपको बस बताना है हाँ है कि नहीं। क्या ये इंटीजर पूर्णांक है? इंटीजर मतलब पूर्णांक है ये? नहीं है। क्या होते हैं वो तो पॉइंट में नहीं होते। चलो फ्रैक्शनल है ये, चाहिए इरेशनल है ये, इरेशनल अपरमेय, हाँ रेशनल है, फिर ये रेशनल परमेय है, परमेय है ये परमेय है, सही बात है बिल्कुल। मैं या तो इसको कह सकता हूँ कि ये परमेय है, परमेय मतलब रैशनल, ठीक है। अब परमेय को मैंने दो पार्ट में तोड़ा था, एक तो पूर्णांक में और एक फ्रैक्शनल भिन्न में। तो परमेय में भी भिन्न है, ये परमेय के अंदर भी क्या है, भिन्न है। वहाँ पे ख़त्म हो गए थे, उससे आगे कुछ नहीं, समझ गए? चलो ठीक है। 0 क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या ये होल नंबर है? होल नंबर है। होल नंबर में 0 था, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या में 0 था। तो ये मैंने आपसे पूछा होल नंबर, आपने क्या यस, मैं लिख दे रहा हूँ पूर्ण संख्या। क्या ये परमेय संख्या है? अपरमेय है? वास्तविक है? वास्तविक, हाँ वास्तविक तो है, वास्तविक तो सारे होते हैं, रूट में नेगेटिव ना हो तो वास्तविक है, वास्तविक तो है। फिर अब परमेय है या परमेय है? परमेय में जाएगा ये, ठीक है। ये परमेय वास्तविक भी है, परमेय भी है, ठीक है। उसके बाद आप बताओ फ्रैक्शनल है या फिर इंटीजर है, पूर्णांक है? पूर्णांक है, पूर्णांक में ही लिखा था मैंने 0। फ्रैक्शनल तो पॉइंट वाले होते हैं, 0 भी एक्चुअली पूरा ही नंबर है तो पूर्णांक बोला जाएगा, 0 को भी पूर्णांक बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं लिख दूं रूट में 5, क्या ये परमेय संख्या है? हाँ परमेय, हाँ अपरमेय है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने धांसू जवाब इनका, कैसा जवाब? अपरमेय। ये माँ है, माँ। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल, ठीक है। चलो अपरमेय है ये, क्या ये वास्तविक संख्या है? सोच लो आराम से, देखो
जब पढ़ाई जब की जाती है बहुत रिलैक्स होकर की जाती है। कभी भी पढ़ाई के कोई भी चीज़ कर रहे हो हमेशा आपका दिमाग बिल्कुल कूल रहना चाहिए। जिसका दिमाग कूल रहता है ना, ठंडा रहता है, वो डिसीजन बहुत अच्छे ले लेता है और उसके डिसीजन बहुत अच्छे जाते हैं। कुछ भी काम बहुत आसानी से कर सकता है वो। आप क्रिकेट देखते हो थोड़ा बहुत क्रिकेट? हाँ, नहीं देखते आप? एम एस धोनी को जानते हो? हाँ, एम एस धोनी को जानते होगे, तुम जानते हो? नहीं जानते? आप जानते हो? उनको उसको एक और नाम से बुलाया था, पता है क्या? अरे महेंद्र सिंह धोनी, वो तो उसका पूरा नाम हो गया, कैप्टन कूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैप्टन कूल। क्यों? क्योंकि चाहे कितनी भी टफ कंडीशन आ जाए वो कूलनेस नहीं जाती उसकी, मतलब आराम से उसका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। चाहे मैच जीत हारने वाले क्यों ना हो, परेशान नहीं होता वो कभी, और बिल्कुल दिमाग कूल रहता है। तो इसी वजह से वो कभी कभी हारे मैच भी जिता देता है। हारे मैच, और हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। तो बाजीगर है वो, हारे हुए मैच जिता देता है। मतलब कि ऐसा समझ लो आप, जो जो हार रहे हैं मैच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपना दिमाग का यूज़ कर ले उस टाइम पर, तो हो सकता है वो बाजी पलट दे। जो दिमाग ही नहीं लगा पा रहा वो क्या बाजी पलटेगा? समझ रहे हो ना? तो हमेशा कूल रहना है, टेंशन कभी नहीं लेनी, दिमाग एकदम आपका ठंडा रहना चाहिए, परेशान कभी नहीं होना है। जो चीज़ पूछी जा रही है आ पा रही है दिमाग में तो ठीक है, नहीं आ पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा क्या ये वास्तविक संख्या है? वास्तविक तो है भाई, अंडर रूट में माइनस थोड़ा ना है। मैंने क्या बताया था? अंडर रूट में माइनस हो तब काल्पनिक होती है, अदरवाइज वास्तविक तो सारी है ही है। तो ये भी वास्तविक संख्या है। समझ गए ये वाली बात आप? चलो ठीक है। अगर जैसे कोई डाउट हो तो अपनी टेबल भी देख सकते हो, अब मैं देखने को मना नहीं कर रहा, लेकिन कूल रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं रखनी अपने दिमाग में। अब इसके बाद आपको बताना है, मैं एक नंबर पूछता हूँ आपसे, 10/3। क्या ये वास्तविक संख्या है? वास्तविक तो सब होती हैं, ठीक है, वास्तविक तो है। बताओ क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ, पूर्णांक है? भिन्न है, सही कहा इन्होंने, भिन्न है भाई ये। भिन्न मतलब फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल है ये, ठीक है। तो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक तो पूरे नंबर होते हैं यार। मैंने कहा रोटी तोड़नी पड़ेगी मम्मी को। अगर इतनी रोटी, ये पता है कितनी रोटी है? इतनी रोटी अगर आपको मम्मी को खिलानी हो तो पता है कैसे करेंगी? दे देंगे, इतनी रोटी खा सकते हो आप। ये पता है कितना निकल के आएगा? 3 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 3 रोटी तो पूरी पूरी खाओगे। और फिर उसके बाद 1/3 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, उसको 1/3, मतलब कि रोटी ऐसे है, कुछ ऐसे तोड़नी पड़ेगी, ऐसे करके, यूँ करके। तो इतनी पूरी रोटी खा ली और इतना एक पार्ट खा लिया, तो आपने 10/3 रोटी खा ली। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ये रोटी में नहीं होता, पिज्ज़ा में होता है, ऐसा होता है। 3 स्लाइस वाला पिज्ज़ा देखा है क्या कभी? 3 स्लाइस वाला, 4 भी होता है। 3 वाला देखा है? कहाँ देखा है? डोमिनोज में आता है 3 वाला, आता होगा, ठीक है। तो जब आप, जैसे आपका पिज्ज़ा है, तो अगर 3 स्लाइस वाला पिज्ज़ा है, अगर आपने 1 स्लाइस खा लिया तो पता है कितना पिज्ज़ा खा लिया? 1/3 खा लिया, 33%, 33%, 1/3। और जब 2 पीस खा लिए तो 2/3, बिल्कुल सही जवाब है इनका। ये 1/3, ये भी 1/3, तो 1/3 + 1/3 कितना हो गया? 1/3 + 1/3। जो ऐड नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाते हैं। 2/3, 2/3 पिज्ज़ा खा लिया। अगर आपने तीनों के तीनों स्लाइस खा लिए तो कितना पिज्ज़ा खा लिया? 100% में नहीं, ऐसे बताओ। हाँ, 3/3, अरे पूरा 1 पूरा पिज्ज़ा खा लिया भाई। तीनों 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, क्या आएगा? 3/3। कट गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो पूरी खा लिया एक्चुअली। जब तीनों पीस खा लिए तो बचा ही क्या उसमें? पूरे पिज्ज़ा खा गए आप। तो बात कहाँ चल रही थी? नंबर्स पे। तो ये नंबर भिन्न है, पूरी संख्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट सवाल, -10, क्या ये वास्तविक संख्या है? हैं? क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है? हाँ, रूट होना चाहिए था, वास्तविक ही है। काल्पनिक के लिए रूट में माइनस होना चाहिए था, रूट में माइनस होगा तब होगी काल्पनिक। वैसे तो वास्तविक ही है, वैसे तो वास्तविक ही है, तब है। तो वास्तविक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वाह।
ठीक है, ये वास्तविक है। क्या ये अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, इरेशनल, हाँ नहीं है, परमेय है। चलो ठीक है, परमेय है, ये परमेय है। क्या ये भिन्न है? पूर्णांक है। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक। क्या ये नेचुरल नंबर है? प्राकृतिक संख्या नहीं। क्या ये होल नंबर है? पूर्ण संख्या है? नेगेटिव में नहीं होते, ना तो पूर्ण होते ना प्राकृतिक होते। पूर्ण होती है जीरो से शुरू, पूर्ण संख्या 0 1 2 3, और जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक 1 2 3, उसमें जीरो भी नहीं होता। तो समझ गए, नंबरों के बारे में पूरा समझ गए, कौन सा नंबर कैसा होता है। कभी भूलोगे तो नहीं नंबर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम क्या बनाएंगे? वेन डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम है किसका? ये है वास्तविक संख्या, पूरी वास्तविक है, ठीक है। चलो इसके बाहर भी ले ले रहा हूं। ये पूरा बड़ा वाला है ऑल नंबर्स, ठीक है। उसके अंदर ये क्या है? वास्तविक। काला वाला क्या है? अच्छा, अंदर से शुरू करता हूं, चलो नहीं इधर से ही सही है। ये पूरा वास्तविक नंबर है, और बाहर पूरा का पूरा तो सारे नंबर हैं। वास्तविक के बाहर क्या होता है? काल्पनिक। मतलब यहाँ पे रूट वाले नेगेटिव आएंगे, रूट में 4 हो गया, रूट में -10 हो गया, ये सब काल्पनिक है। वास्तविक के अंदर तो सारे आते हैं, ठीक है। वास्तविक के अंदर कौन सा नंबर आता है? परमेय अपरमेय आता है। तो ये अंदर वाला रेड वाला मैं ले रहा हूं, कौन सा? परमेय। अंदर वाला ले लिया मैंने, लेकिन वास्तविक के अंदर तो अपरमेय भी होता है। तो अंदर वाला परमेय है, तो बाहर वाला अपरमेय। सही है। अपरमेय। अब ये परमेय हो गया। परमेय के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं? रेशनल तो परमेय होता है, पूर्णांक और भिन्न। तो ये अंदर वाला जो काला वाला है, इसको मैं मान ले रहा हूं, पता है क्या? पूर्णांक। अगर अंदर वाला पूर्णांक है, परमेय के अंदर पूर्णांक होता है, अगर ये पूर्णांक है तो बाहर कौन से होंगे? भिन्न होंगे। अब पूर्णांक के अंदर भी क्या होता है? हाँ वो तो ठीक है, पूर्णांक के अंदर होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर भी क्या होता है? हाँ, प्राकृतिक। इसके अंदर भी होता है आपका प्राकृतिक। तो अंदर वाला है प्राकृतिक। हाँ, बाहर वाला क्या होगा बताओ आप, समझो ध्यान से। अब देखो, प्राकृतिक के अंदर में कौन कौन सी संख्या रख सकता हूं? 1 2 3 4, ये सब रख सकता हूं। ये पूरा था पूर्ण का, पूरा किसका था? तो प्राकृतिक तो सारी होती हैं, पूर्ण में एक जीरो और होता है एक्स्ट्रा में। तो ये पूरा पूर्ण का हो गया। 1 2 3 भी आ गया इसी पूर्ण के अंदर, और जीरो भी आ गया। समझ पा रहे हो? दिख रहा है अच्छे से? अब जो ये पूर्णांक थे, ये क्या था? पूरा का पूरा पूर्णांक। पूर्ण संख्या तो ये अंदर आ गई, बाहर कौन सी रह गई? माइनस की। बिल्कुल सही जवाब है इनका। ये देखो, पूर्णांक के अंदर प्लस माइनस दोनों होता है, तो पूर्ण संख्या थी प्लस की तो सारी अंदर आएगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी बाहर। -1 -2 -3 -4, ये बाहर आ गए। पूर्णांक है, सारे पूर्णांक हैं, यहां से यहां तक अभी तक ये सब इसके अंदर क्या है? पूर्णांक हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। पूर्णांक के अलावा दूसरे अपोजिट भिन्न होती हैं। अगर पूर्णांक में भिन्न को भी मिला लें, बाहर भिन्न ले रहा हूं, 10/3 4.6, तो पूर्णांक प्लस भिन्न पूरा क्या बना लेता है? परमेय संख्या। ये रेड वाला, ये परमेय संख्या। परमेय में जब अपरमेय भी ले लें, परमेय में अपरमेय भी ले लो, रूट में 5 रूट में 7, तो रूट 5 रूट 7, जब परमेय पूरे अंदर परमेय बाहर अपरमेय, तो टोटल क्या बना लेती हैं? ये वास्तविक बना लेती हैं, ठीक है। और वास्तविक के बाहर काल्पनिक भी ले लें, तो पूरा नंबर सिस्टम ही आ जाता है हमारे पास। समझ पाए नहीं समझ पाए इस बात को? अच्छे समझ में आया वेन डायग्राम? ये हल्का हल्का आया, कम कम थोड़ा, टेंशन की जरूरत नहीं है, जितना आए उतना आन दो। पढ़ाई कभी भी टेंशन नहीं ली जाती, जितनी आ रही उतनी आन दो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पढ़ाई में।
बाकी सबसे अच्छा काम क्या करता हूँ मैं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जो चीज़ नहीं आई घर जाके वीडियो देख लो। आप तो ऐसे अभी तो आपकी 1-2 क्लास ही हुई हैं, नहीं तो बच्चे जो और बच्चे हैं जैसे मैं पढ़ा दिया उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो बोल देते हैं मुझे शाम को भैया वीडियो डाल दो, तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, वो देख लेते हैं, पूरा 100% समझ आ जाता है। तो जो भी पढ़ाई में जो भी आ रहा है आन दो, अभी नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत जो रह गया बाद में आ जाएगा, ले हम सब लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं 1-2 इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, ये सत्य है असत्य, ट्रू और फॉल्स? सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती हैं? हाँ होती हैं, पक्की बात है। सारी परमेय, जितनी भी परमेय सब पूर्णांक हैं? नहीं, सारी परमेय पूर्णांक नहीं होती। अगर मैं उल्टा कर दूं तो सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं? होती हैं। ये ट्रू या फॉल्स है? ये ट्रू है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, सभी पूर्णांक, जितने के जितने सभी पूर्णांक हैं, क्या सारे परमेय के अंदर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, सही बात है। ऊपर बोला था सभी परमेय संख्या, जितनी भी परमेय संख्या हैं, क्या ये सबकी सब पूर्णांक हैं? नहीं, ये वाली जो भिन्न वाली पूर्णांक थोड़े ना होती, भिन्न वाली पूर्णांक नहीं होती, तो सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, क्योंकि इसमें भिन्न वाली भी तो आती हैं परमेय में, तो पूर्णांक कैसे हो जाएंगे? ये क्लियर हो गया 100%, समझ आ गया? बिल्कुल आपको समझ आया क्या लिख रहे हो? हाँ समझ आ गया। नेक्स्ट सवाल, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं? पूर्णांक होती हैं। पूर्ण संख्या सारी पूर्णांक के अंदर आ रही हैं क्या? सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर ही आ रही हैं क्या? हाँ हाँ, सभी पूर्ण संख्या, ये रही पूर्ण, कहाँ है ये रही, क्या पूर्णांक के अंदर आ रही हैं क्या? आ रही हैं। पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो गई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये सारे के सारे पूर्णांक भी हैं? हाँ पूर्णांक भी बोल सकते हैं इनको, इन सबको पूर्णांक भी बोल सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे मेरी बात को? एक और देखो, सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? सभी परमेय पूर्ण हैं? सभी परमेय, जितने परमेय संख्या है सब पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं, परमेय में तो बहुत सारी आती हैं यार, परमेय का तो बहुत बड़ा है ये, परमेय का जो सर्कल है बहुत बड़ा है, पूर्ण का तो छोटा सा है। तो सारी परमेय इतना छोटा सा पूर्ण हो जाएंगी? नहीं, परमेय में तो और भी बहुत सारी होती हैं पूर्ण के अलावा भी। जैसे अगर मैं परमेय संख्या 10/3 ले लूँ, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो गई? फॉल्स है ये। क्या आप ये वाले क्वेश्चन भी समझ पाए? परमेय और मतलब ट्रू फॉल्स वाले वेन डायग्राम प्लस ये ट्रू फॉल्स, इतना समझ में आ गया आपके? तो ये क्वेश्चन बुक के ही हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बुक में हैं। अभी आपकी अब एक्सरसाइज शुरू हुई कल, मतलब अभी तो ये कंसेप्ट सीख लिए हमने, उसमें आपको यही सब सीखने थे जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओ। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे कल, ठीक है ना? और क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ, डाउट हो तो बताओ, ठीक है? बुक कितने लोगों के पास है मैथ्स की? करें अभी क्वेश्चन करें? नहीं लिया क्या? अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझ लो तो 1.1 आप घर से कर सकते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये है 3/5 और 4/5, ये कैसी संख्या है? दोनों भिन्न है, परमेय है या नहीं? या परमेय है? परमेय है या परमेय? परमेय है, p/q के रूप में लिखे हैं। अपरमेय तो अलग ही होते हैं, रूट ना तो रूट है, नहीं डॉट 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 है, नहीं हाँ? तो हमको करना क्या है कि हमको इनके बीच में
इनके इन दोनों के बीच में होने चाहिए वो। हमको चाहिए 4 परमेय संख्या चाहिए। कितनी? 4 परमेय संख्या चाहिए इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इनके बीच में 4 परमेय संख्या? तो करना क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। हमको क्या करना है, इन दोनों में ऊपर नीचे 4 पूछा है ना उसने, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी कर दो, ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, और इसमें भी कर दो। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 15 और 25, ये कितना हो जाएगा? सही है। तो ये संख्या अभी भी यही है, ये वाली यही है, ये वाली यही है, कुछ अंतर नहीं किया। ऊपर नीचे जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते तो संख्या बदलती नहीं है। ठीक है ना। तो अब 15 के बाद आएगा 16। हाँ, एक सेकंड बस ये सवाल हो जाए। 16, 17, 18, 19, बस अगला तो 20 ही है, यही खुद है। तो ये 4 नंबर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में है। यही क्वेश्चन ये था कि इन दोनों के बीच में हमें 4 परमेय संख्या चाहिए थी। ठीक है, तो कैसे निकाली हमने? 4 चाहिए थी तो ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये इस तरीके से निकाल ली। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल भी डिस्कशन करेंगे इस पर हम। ठीक है, आप 1.1 कर सकते हो, खुद से ट्राई करके देखना, अदरवाइज मैं कल समझाता हूँ। ठीक है।